भारत संतों की भूमि है। यहाँ पर संतों की बात जब भी की जाती है तो उनकी दयालुता और करुणा याद आती है। सिद्ध पुरुषों की धरा पर भगवान का हमेशा ही आशीर्वाद बना रहता है। महापुरुष ज्ञान देते हैं, भगवान का स्मरण करवाते हैं और मानवों को उनके जीवन का ध्येय समझाकर उनका कल्याण करते हैं। आज हम एक ऐसे ही सिद्ध महायोगी की बात कर रहे हैं जिन्हें गुरु गोरखनाथ, और उनके नाम से ही उत्तर प्रदेश में एक जिले का नाम गोरखपुर है। आइए जानते हैं महायोगी गुरु गोरखनाथ जीवन परिचय। गुरु गोरखनाथ को गोरक्षनाथ भी कहा जाता है। इनके नाम पर एक नगर का नाम गोरखपुर है। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं भगवान शिव को माना जाता है। शिव की परंपरा को सही रूप में आगे बढ़ाने वाले गुरु मत्स्येंद्रनाथ हुए, ऐसा नाथ संप्रदाय में माना जाता है। गोरक्षनाथ के जन्मकाल पर विद्वानों में मतभेद है। राहुल सांकृत्यायन इनका जन्मकाल 845 ई की 13वीं सदी का मानते हैं। नाथ परंपरा की शुरुआत बहुत प्राचीन रही है, किंतु गोरखनाथ से इस परंपरा को सुव्यवस्थित विस्तार मिला। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। दोनों को 84 सिद्धों में प्रमुख माना जाता है। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे जिनका नाथ संप्रदाय में विलय हो गया। शैव एवं शाक्तों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन तथा वैष्णव योग मार्गी भी उनके संप्रदाय में आ मिले थे। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं तथा साधना में योग के अंग क्रियायोग अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को अधिक महत्व दिया है। इनके माध्यम से ही उन्होंने हठयोग का उपदेश दिया। गोरखनाथ शरीर और मन के साथ नए नए प्रयोग करते थे। कई आसनों का किया आविष्कार। जनश्रुति अनुसार उन्होंने कई कठिन, आड़े तिरछे आसनों का आविष्कार भी किया। उनके अजूबे आसनों को देख लोग अचंभित हो जाते थे। आगे चलकर कई कहावतें प्रचलन में आईं। जब भी कोई उल्टे सीधे कार्य करता है तो कहा जाता है कि यह क्या गोरखधंधा लगा रखा है। गोरखनाथ का मानना था कि सिद्धियों के पार जाकर शून्य समाधि में स्थित होना ही योगी का परम लक्ष्य होना चाहिए। शून्य समाधि अर्थात समाधि से मुक्त हो जाना और उस परम शिव के समान स्वयं को स्थापित कर ब्रह्मलीन हो जाना, जहां पर परम शक्ति का अनुभव होता है। हठयोगी कुदरत को चुनौती देकर कुदरत के सारे नियमों से मुक्त हो जाता है और जो अदृश्य कुदरत है उसे भी लांघकर परम शुद्ध प्रकाश हो जाता है। महायोगी गोरखनाथ मध्ययुग 11वीं शताब्दी अनुमानित के एक विशिष्ट महापुरुष थे। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ, मच्छंदरनाथ थे। इन दोनों ने नाथ संप्रदाय को सुव्यवस्थित कर इसका विस्तार किया। इस संप्रदाय के साधक लोगों को योगी, अवधूत, सिद्ध, औघड़ कहा जाता है। गुरु गोरखनाथ हठयोग के आचार्य थे। कहा जाता है कि एक बार गोरखनाथ समाधि में लीन थे। इन्हें गहन समाधि में देखकर मां पार्वती ने भगवान शिव से उनके बारे में पूछा। शिवजी बोले, लोगों को योग शिक्षा देने के लिए ही उन्होंने गोरखनाथ के रूप में अवतार लिया है। इसलिए गोरखनाथ को शिव का अवतार भी माना जाता है। इन्हें 84 सिद्धों में प्रमुख माना जाता है। इनके उपदेशों में योग और शैव तंत्रों का सामंजस्य है। ये नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। गोरखनाथ की लिखी गद्यपद्य की 40 रचनाओं का परिचय प्राप्त है। महायोगी गोरखनाथ जी की रचनाएं इनकी रचनाओं तथा साधना में योग के अंग क्रियायोग अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को अधिक महत्व दिया है। गोरखनाथ का मानना था कि सिद्धियों के पार जाकर शून्य समाधि में स्थित होना ही योगी का परम लक्ष्य होना चाहिए। शून्य समाधि अर्थात समाधि से मुक्त हो जाना और उस परम शिव के समान स्वयं को स्थापित कर ब्रह्मलीन हो जाना, जहां पर परम शक्ति का अनुभव होता है। हठयोगी कुदरत को चुनौती देकर कुदरत के सारे नियमों से मुक्त हो जाता है और जो अदृश्य कुदरत है उसे भी लांघकर परम शुद्ध प्रकाश हो जाता है। वर्तमान मान्यता के अनुसार मत्स्येंद्रनाथ को श्री गोरक्षनाथ जी का गुरु कहा जाता है। कबीर गोरक्षनाथ जी की गोष्ठी में उन्होंने अपने आप को मत्स्येंद्रनाथ से पूर्ववर्ती योगी थे, किंतु अब उन्हें और शिव को एक ही माना जाता है और इस नाम का प्रयोग भगवान शिव अर्थात सर्वश्रेष्ठ योगी के संप्रदाय को उद्गम के संधान की कोशिश के अंतर्गत किया जाता है। संत कबीर 15वीं शताब्दी के भक्त कवि थे। इनके उपदेशों से गुरुनानक भी लाभान्वित हुए थे।
संत कबीर को भी गोरक्षनाथ जी का समकालीन माना जाता है। गोरक्षनाथ जी की गोष्ठी में कबीर और गोरक्षनाथ के शास्त्रार्थ का भी वर्णन है। इस आधार पर इतिहासकार विल्सन गोरक्षनाथ जी को 15वीं शताब्दी का मानते हैं। पंजाब में चली आ रही एक मान्यता के अनुसार राजा रसालू और उनके सौतेले भाई पुराण भगत भी गोरक्षनाथ से संबंधित थे। रसालू का यश अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था और पूर्ण भगत पंजाब के एक प्रसिद्ध संत थे। ये दोनों ही गोरक्षनाथ जी के शिष्य बने और पुराण तो एक प्रसिद्ध योगी बने। जिस कुएं के पास पुराण वर्षों तक रहे, वह आज भी सियालकोट में विराजमान है। रसालू सियालकोट के प्रसिद्ध सालवाहन के पुत्र थे। बंगाल से लेकर पश्चिमी भारत तक और सिंध से पंजाब में गोपीचंद, रानी पिंगला और भर्तृहरि से जुड़ी एक और मान्यता भी है। इसके अनुसार गोपीचंद की माता मानवती को भर्तृहरि की बहन माना जाता है। भर्तृहरि ने अपनी पत्नी रानी पिंगला की मृत्यु के पश्चात अपनी राजगद्दी अपने भाई उज्जैन के विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम कर दी थी। भर्तृहरि बाद में गोरक्षनाथी बन गए थे। गोरखनाथ के जीवन से संबंधित एक रोचक कथा इस प्रकार है। एक राजा की प्रिय रानी का स्वर्गवास हो गया। शोक के मारे राजा का बुरा हाल था। जीने की उसकी इच्छा ही समाप्त हो गई। वह भी रानी की चिता में जलने की तैयारी करने लगा। लोग समझा बुझाकर थक गए पर वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। इतने में वहां गुरु गोरखनाथ आए। आते ही उन्होंने अपनी हांडी नीचे पटक दी और जोर जोर से रोने लग गए। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि वह तो अपनी रानी के लिए रो रहा है, पर गोरखनाथ जी क्यों रो रहे हैं। उसने गोरखनाथ के पास आकर पूछा, महाराज, आप क्यों रो रहे हैं। गोरखनाथ ने उसी तरह रोते हुए कहा, क्या करूं, मेरा सर्वनाश हो गया। मेरी हांडी टूट गई है। मैं इसी में भिक्षा मांगकर खाता था। हांडी रे हांडी। इस पर राजा ने कहा, हांडी टूट गई तो इसमें रोने की क्या बात है। ये तो मिट्टी के बर्तन हैं। साधु होकर आप इसकी इतनी चिंता करते हैं। गोरखनाथ बोले, तुम मुझे समझा रहे हो। मैं तो रोकर काम चला रहा हूं, तुम तो मरने के लिए तैयार बैठे हो। गोरखनाथ की बात का आशय समझकर राजा ने जान देने का विचार त्याग दिया। कहा जाता है कि राजकुमार बप्पा रावल जब किशोर अवस्था में अपने साथियों के साथ राजस्थान के जंगलों में शिकार करने के लिए गए थे, तब उन्होंने जंगल में संत गुरु गोरखनाथ को ध्यान में बैठे हुए पाया। बप्पा रावल ने संत के नजदीक ही रहना शुरू कर दिया और उनकी सेवा करते रहे। गोरखनाथ जी जब ध्यान से जागे तो बप्पा की सेवा से खुश होकर उन्हें एक तलवार दी, जिसके बल पर ही चित्तौड़ राज्य की स्थापना हुई। गोरखनाथ जी का मंदिर गोरखनाथ जी ने नेपाल और पाकिस्तान में भी योग साधना की। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित गोरख पर्वत का विकास एक पर्यटन स्थल के रूप में किया जा रहा है। इसके निकट ही झेलम नदी के किनारे राजा ने गोरखनाथ से योग दीक्षा ली थी। नेपाल में भी गोरखनाथ से संबंधित कई तीर्थस्थल हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर का नाम गोरखनाथ जी के नाम पर ही पड़ा है। यहाँ पर स्थित गोरखनाथ जी का मंदिर दर्शनीय है।